नमस्कार, मैं प्रांशु राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र के सियासी संकट से आप सभी बखूबी वाकिफ हैं। महाराष्ट्र की जो सियासत है वो दिन पर दिन और भी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन इस सियासी उठापटक के बीच कई राज भी खुल रहे हैं। बात करेंगे यहाँ पर आज हम डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के बारे में। देवेंद्र फडणवीस राजनीति की दुनिया का जाना माना नाम है, जिन्होंने अपने राजनीति सफर में अब तक कई पद हासिल किए, लेकिन यहाँ पर उन्होंने अपने फैसलों के जरिए अपनी एक अलग ही जगह बना रखी है बीजेपी में। आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से बीजेपी में उन्हें बेहद शानदार पद मिल चुका है। जी हाँ, जैसा कि आप जानते ही हैं कि महाराष्ट्र में अपनी सत्ता गंवा चुके हैं शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे। वहीं दूसरी ही तरफ जो नई सरकार बनी बीजेपी के समर्थन से, और इस नई सरकार के बनने में अहम भूमिका रही है देवेंद्र फडणवीस की। जी हाँ, तमाम राज खुले जब देवेंद्र फडणवीस को लेकर खुलासा हुआ कि जब शिवसेना के विधायक रहे एकनाथ शिंदे ने बगावत की 39 विधायकों के साथ और अब वह मुख्यमंत्री बन चुके हैं। ऐसे में ये खुलासा हुआ कि देवेंद्र फडणवीस ही रहे जिन्होंने एकनाथ शिंदे को मनाया। जहां एक तरफ देवेंद्र फडणवीस एक वक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन आज वह उप मुख्यमंत्री हैं। लेकिन इसी बीच देखा जाए तो बीजेपी ने उन्हें यहां पर बेहद शानदार पद भी दे दिया है। दरअसल आपको बता दें कि जहां एक तरफ राष्ट्रपति चुनाव हो चुके हैं, भारत की 15वीं महामहिम बन चुकी है द्रौपदी मुर्मू। 25 जुलाई के दिन द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ग्रहण की, और शपथ ग्रहण समारोह की तमाम तस्वीरें और वीडियोज इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इन्हीं में देखने को मिला है कि देवेंद्र फडणवीस सबसे आगे पंक्ति में बैठे हुए नजर आए हैं। बैठने की व्यवस्था महाराष्ट्र के 52 साल के बीजेपी के नेता के बढ़ते हुए राजनीतिक कद को दिखाता है। आपको बताएंगे इस रिपोर्ट के जरिए क्या कुछ कहा है देवेंद्र फडणवीस ने। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस काफी ज्यादा सुर्खियों में बने हुए हैं। जी हाँ, जैसा कि आप जानते ही हैं कि महाराष्ट्र में सियासी उठापटक लंबे वक्त से चल रही है, और इस सियासी उठापटक के बीच जहां एक तरफ एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने, वहीं देवेंद्र फडणवीस ने किस तरीके से साजिश रची। शिवसेना 2 गुटों में बढ़ चुकी है और वह डिप्टी सीएम बन चुके हैं। ऐसे में देखा जाए देवेंद्र फडणवीस को कई शानदार जिम्मेदारियां भी मिल रही हैं। बीजेपी पूरी तरीके से उन पर भरोसा करती है और वह महाराष्ट्र की राजनीति में कई बड़े बदलाव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें, अब बेहद शानदार पद उन्हें मिल चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह में देवेंद्र फडणवीस कई दिग्गज नेताओं के साथ पहली लाइन में बैठे हुए नजर आए। जी हाँ, पहली ही पंक्ति में उन्हें बैठने की जगह दी गई। बीजेपी में उनका पद अब काफी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सीनियर नेता देवेंद्र फडणवीस को जिस तरीके से जिम्मेदारी दे दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने महाराष्ट्र में राज्यसभा और विधान परिषद चुनावों में बीजेपी को बड़ी जीत उन्होंने दिलाई। वहीं दूसरी ही तरफ आपको बता दें, देवेंद्र फडणवीस किस तरीके से अपनी खुशी को जाहिर करते हुए दिखाई दिए हैं। आपको बता दें, उनके शब्द और नारा मैं वापस आऊंगा हाल ही में ये सच साबित हुआ है। देवेंद्र फडणवीस अब राजनीति की दुनिया का एक ऐसा नाम बन चुके हैं जो वाकई में सरकार को चलाने के लिए आगे खड़े रहते हैं। अब महाराष्ट्र की राजनीति में क्या बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, ये देखकर कहना गलत नहीं होगा कि देवेंद्र फडणवीस ने पहले ही दिन से कांग्रेस, शिवसेना और राज्य में एनसीपी के अप्राकृतिक गठबंधन महाविकास अघाड़ी की भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा कि ये गठबंधन लंबे समय तक नहीं टिकेगा और ढह जाएगा, और वाकई में यही हुआ है। इस तरीके से देखा जाए, देवेंद्र फडणवीस को जिस तरीके से शपथ ग्रहण समारोह में पहली पंक्ति में बिठाया गया है, वाकई में ये बहुत ही सम्मान की बात है और ये किसी शानदार पद से कम नहीं है। इस रिपोर्ट में आपने देखा जाना किस तरीके से देवेंद्र फडणवीस का कद जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। बीजेपी पार्टी यहाँ पर कई अहम फैसले उनके लिए ले रही है, और ऐसे में देखा जाए तो अब महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री जो बन चुके हैं एकनाथ शिंदे 2.5 साल का
कार्यकाल बचा है और इस 2.5 साल के कार्यकाल के बाद आखिरकार अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे, आपकी क्या राय है, ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।